आज मैं इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा। बेसिक तरीके से सिखाऊंगा कैसे वर्ग और वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए हम पहले वर्ग निकालना सिखाते हैं कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग कैसे निकाला जाता है, तो एक लाइन में इसको लिख लीजिए, थोड़ा नोट हम लिखा देते हैं आपको। किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे एक संख्या 5 है, अब उसी संख्या में एक बार हम 5 से गुणा कर दिए तो 5 बचे 25, जो इसका गुणनफल आया 25 है, तो वही 5 का वर्ग कितना होगा 25 हुआ। ऐसे हम 6 ले लेते हैं, 6 को गुणा करते हैं 6 से, तो चाचा रखा 36, गुणनफल कितना प्राप्त होगा हमको 36, तो यही होगा 6 का वर्ग होगा। ऐसे हम ले लेते हैं 8 को उसी में एक बार 8 से गुणा कर देते हैं, 8 9 64 हो गया, ये 8 का वर्ग होगा। ऐसे हम और बड़ी संख्या 25 ले लेते हैं, 25 में एक बार 25 से गुणा करें तो 25 पंचे 625 हो जाता है, तो 25 का वर्ग कितना होगा 625 होगा। अगर आपको गुणा करने में कोई दिक्कत है तो जोड़ घटा गुणा भाग का मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपको दिक्कत होगा तो। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल निकालना सिखाते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल के दो विध हैं, एक है भागविध है और दूसरा गुणनखंड विध है। गुणनखंड विध है, आपको जो विध अच्छा लगेगा आप उस विध से क्वेश्चन लगाइए। मेरा ओपिनियन मांगोगे तो सबसे अच्छा भागविध से आपको वर्गमूल निकालना सबसे सुलभ होगा। भागविध से क्या है, आप दशमलव वाला भी वर्गमूल अच्छे से निकाल सकते हो। भागविध से कैसे निकालेंगे, तो भागविध से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। भागविध से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। जैसे एक संख्या हम ले लें 1024, इसमें क्या करेंगे, पहले हम इकाई की तरफ दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे। यहाँ लिख भी देते हैं संख्या के इकाई की ओर से दो संख्या के जोड़े बनाए। चलो मैं इसको बना देता हूँ जोड़ा। तो इकाई की तरफ ये इकाई 4 है ना, तो इधर से देखा 2 अंक का जोड़ा बन गया, अब 2 अंक का जोड़ा गया। अब बच्चों को कहाँ दिक्कत है कि हम इसमें किस संख्या से भाग दें, तो यहाँ भाग क्या था वर्ग में चलता है। तो फिर सेकंड आपको फिर यहाँ लिखा देते हैं कि कैसे करते हैं। तो पहला युग्म या पहला जोड़ा में किसी ऐसी संख्या से भाग दें, किसी ऐसी संख्या से भाग दें जिसका वर्ग पहले जोड़े की संख्या से कम या बराबर हो। आप समझ मैं क्या लिखा हूँ, पहले जोड़े में किसी ऐसी संख्या से भाग दे जिसका वर्ग पहले जोड़े की संख्या से कम हो या अधिक हो। अब पहला संख्या का जोड़ा कितना है 10 है, अब इसमें ऐसी संख्या के वर्ग से भाग देना है जिसका कम हो। यहीं पर बच्चे समझे, तो आप कैसे करें, वर्ग ही लिख लो। 1 का वर्ग करोगे 1, 2 का वर्ग करोगे 4,
3 का वर्ग करोगे 9 हो जाएगा। तो देखिए 3 का जो है 3 का वर्ग 9 से कम है, तो इस संख्या में हम क्या करें 3 से भाग देंगे। बात में समझ में आ रही है बात को? इसे यहाँ 3 से करेंगे तो 3 3 त्रिका 9, यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा है। अब क्या करेंगे हम सेकंड जोड़ा को उतार लेंगे। सेकंड जोड़ा है 24, यहाँ लिख लिए। अब ये 3 को भागफल को, ये 3 को जोड़ लेते हैं दोनों 3 को। तो 3 और 3 जोड़ोगे 6 को यहाँ लगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है 6 के इकाई की तरफ या इकाई तरफ या इसे बाएं तरफ बोलते हैं। बाएं तरफ ऐसी संख्या रखो और उसी संख्या से गुणा करो कि आपको 124 प्राप्त हो या 124 से कम संख्या प्राप्त हो। जिससे हम रखते 1 है, 6 के बगल 1 रख देते, 1 से गुणा कर देते हैं। 6 का 1 नंबर 1 छक्के 6 हो गया, 61 आ गया जो 124 से कम है। अब एक हम 2 रख के देखते हैं। 6 के पास में 2 रखते हैं तो 2, फिर 2 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 2 छः 12। अब देखिए 124 आएगा जो इसके 124 के बराबर है। तो कितना बार गया 2 बार गया, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे। अब देखो 2 दूनी 4, 2 छः 12, ये 24 को यहाँ रखेंगे। कितना बार गया है, फिर ये 2 बार जा रहा है, 62 दूना कितना 124 है, तो 2 यहाँ गया तो यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इसको हम माइनस कर देंगे। 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब क्या आएगा 1024 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो 32। 1024 का वर्गमूल कितना प्राप्त हो 32। अब एक सवाल और लगाते हैं। 13 1 69 है, इसका वर्गमूल निकालिए। इसका 13 69 है, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग बीस से। फिर हम क्या करेंगे संख्या को यहाँ लिख लिए 13 और 69। अब क्या इकाई की तरफ से 2 अंक का जोड़ा बना लेंगे, जिसे लिखाए हैं वैसे। अब क्या 2 डंडे से खींचेंगे। अब 13 में हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग 13 से कम है। तो 13 से कम वर्ग वाली संख्या कौन है, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है 4, 1 का 1, 3 का है 3 त्रिका 9, 4 के 4 चौक 16। देखा 4 का वर्ग 16 हो जाए तो 4 से भाग नहीं देना है। 2 का वर्ग करोगे 2 से तो बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। चलो 3 से करते हैं, 3 त्रिका 9, तो यहाँ गया 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ 9 गया कितना बार गया 3, यहाँ लिख देंगे। फिर ये लिखेंगे, फिर यहाँ आप माइनस कर दीजिए 13 में से 9। 13 में से 9 माइनस करोगे आपको 4 मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे हम सेकंड जोड़ा को उतार लेंगे। सेकंड जोड़ा कितना है 69 है, यहाँ लिख लिए। फिर हम क्या करेंगे ये इस 3 को जोड़ लेंगे। इस 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 और प्लस 3 बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ 6 लिख लेंगे। अब 6 की इकाई की तरफ या यही बाएं तरफ उसकी ऐसी संख्या रखो कि उसी संख्या से गुणा करो कि आपको 469 प्राप्त हो जाए। तो हम देखिए यहाँ से देख रहे हैं, दिमाग लगाते हैं। इकाई अंक से इकाई अंक 9 है, तो आप ऐसी संख्या देखिए जिसका वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 9 प्राप्त हो। चलो इसको देख लीजिए। इससे 1 है, 1 का वर्ग करो 1, इकाई का अंक 1 है, 9 नहीं मिला। 2 का करोगे 2 दूनी 4, इसका इकाई अंक 4 होगा, इसका भी वर्ग नहीं हो सकता। 3 का करेंगे 3 त्रिका 9 हुआ, इकाई अंक 9 मिला। लेकिन अब हम यहाँ 6 के बाद 3 रखेंगे और 3 से गुणा करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 छक 18। अब 189 है, तो 189, तो ये क्या है 469 से कम है। मैं फिर क्या करेंगे और आगे लेके चलेंगे भाग वर्ग को। देखा 4 रखेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 4 चौक 16। फिर हम 5 रखेंगे, 5 बच्चे 25, यहाँ भी 9 नहीं मिलेगा। 6 रखेंगे, 6 रखे 36, यहाँ भी 9 नहीं मिला। फिर 7 रखेंगे, 7 का वर्ग 7 7 49। अब देखिए 9 मिल गया। अब यहाँ करेंगे हम 7 रख के और 7 से गुणा करेंगे, देखते हैं ये संख्या मिलता है कि नहीं मिलता है। 7 7 49, 49 के 9, शेष कितना बचा 4 बचा, 4 यहाँ लिख लीजिए। फिर 7 छंग 42, अब 42 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाए 46। अब
देखिए 469 मिल गया हमको, यहाँ भी 469 है, कितना बार गया 7 बार, 7 बार गया है तो 7 ऊपर लिख दूँ और 469 यहाँ लिख दूँ। अब इसको घटा दो, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0, कितना आ गया 1369 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ हमको 37 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ 37, कितना प्राप्त हुआ 37, 1369 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ 37 प्राप्त हुआ। वर्गमूल हम निकालेंगे, हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, सेकंड विधि है। एक गुणन खंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसको सीखेंगे। जैसे हम एक संख्या लेते हैं 576, अब 576 लेते, अब इसको हम क्या है 2 डंडी खींचेंगे। अब 576 हम सबसे छोटी संख्या 2 से 3 से 4 से भाग देते आएंगे। अब इसको लेकिन आपको पता नहीं किससे भाग जाएगा, कभी कभी बच्चे कहते हैं 2 से नहीं जा रहा सर क्या करें, तो आपको ये देखना है इकाई अंक पकड़ना है। अब देखिए आपको डिवाइड कर रूल है, 2 से कौन सी संख्या कटती है, 3 से कौन कटता है, 4 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा। तो जैसे आपको हम यहाँ बता दें जो इसमें जा रहा है, जैसे 2 के अगर इकाई के अंक 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए इकाई के अंक 6 तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 से भाग 2 दूनी 4, 2 8 16, एक बच्चा 2 8 16। अब देखिए इकाई का अंक 8 होगा, तो हम यहाँ क्या बता दें कि जिसका इकाई का अंक 8 रहेगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। फिर हम 2 से करेंगे, देखो 2 का नंबर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब देखिए इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। फिर हम देखा 2 से डिवाइड हो गया, अगर इकाई अंक 4 मिला फिर 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से कहें 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर इकाई अंक 2 आ गया, फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं भाग देते हैं, 2 तिहाई 6, 2 6 12, फिर इकाई अंक 6 आ गया, फिर 2 से भेजते हैं, फिर 2 से करेंगे 2 एक 2, 2 8 16, फिर देखिए इकाई अंक कितने मिल गया 8, माने कि वहीं 2 से भाग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18। अब देखिए 9 आ गया, अब 200 नहीं जाएगा, अब 3 का रूल चलेगा। अब 3 से विभाजित कैसे होगा आप सभी को पता होना चाहिए, वो पहला चैप्टर संख्या पद्धति में मिल जाता है कि रूल लिखा भी है कि 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 7 से विभाजित कैसे होगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं आपके लिए डिवाइड एंड रूल का एक अलग से वीडियो लाऊंगा। फिर यहाँ देखिए अब 9 है, अब देखिए 9 3 से कट गया ना, 3 और 3 3 9 कट रहा है 3 से, तो 3 से करेंगे, तो 3 3 9, 3 बार गया, फिर 3 आ गया, फिर 3 से जाएगा, 3 का 3, जब तक भाग देना है जब तक हमको 1 ना प्राप्त हो जाए। उसके बाद क्या करना है, हर सीएम संख्या के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। जैसे सीएम संख्या 2 एक जोड़ा बन गया है, 2 अंकों में से एक संख्या बन गया, फिर 2 का देखिए 2 अंक जोड़ा बन गया, फिर 3 3 का बन गया। अब देखिए इसमें 2 का कितना जोड़ा है, 1 जोड़ा बना है, 2 जोड़ा बना है, 3 जोड़ा है, तो इसमें से हर जोड़े में से 1 2 2 उठा लेना है, उसको गुणा करना है। देखिए मैं 3 जोड़ा बना है और 3 बार गुणा कर देंगे, यहाँ देखा 3 का 1 जोड़ा बना है तो इसी में 1 गुणा कर दीजिए। अब इस संख्या को गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वही उस संख्या को वर्ग होगा। चलो देखते हैं कितना प्राप्त है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 24, तो 24 आ गया। 576 का कितना निकला वर्गमूल 24 निकला। अब वर्गमूल हम दिखाएंगे, वर्गमूल दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकला, दशमलव में अगर है वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे, दशमलव में वर्गमूल निकालना सीखेंगे। एक संख्या है 1369, यहाँ पॉइंट लगा है, अब इसका वर्गमूल निकलेगा कैसे। अब इसमें क्या है, जो दशमलव है, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसका जो जोड़ा बनाएंगे वो दहाई की तरफ से बनाएंगे, इधर से चलेंगे जोड़ा बनाते हैं जैसे ये, और जो दशमलव के पीछे जो संख्या है या पहले जो संख्या है उसका जोड़ा इकाई की तरफ से बनाएंगे इधर से। आपको समझ में आए, माने दशमलव के बाद की जो संख्या है उसका जोड़ा दहाई की तरफ से बनाएंगे, और दशमलव के जो पहले संख्या है उसका जोड़ा इकाई की तरफ से बनाएंगे। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, यहाँ 2 जोड़ा बना,
2 डंडी खींच देते हैं। अब हमको क्या करना है, पहला युग्म ये है। इसी में फंसते बच्चे कि पहला युग्म कैसे किससे भाग देना है। पहला युग्म या पहला जोड़ा जो 13 है, इसमें ऐसी संख्या से भाग दो जिसका वर्ग 13 से कम हो। तो आप देखिए 3 ले लो, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 लोग तो 4 चौक 16 हो जाएगा, जो 13 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें, 3 से भाग देंगे। तो यहाँ 3 और 3 त्रिका 9, यहाँ 3 लिखेंगे। अब यह 13 में से 9 घटा लेंगे, 13 में से 9 घटाओगे 4 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 69, सेकंड जोड़ा उतार लेंगे 69। अब क्या करें, हम ये 3 को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3 और 3 जोड़ोगे यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसी 6 के इकाई की तरफ या बाएं तरफ ऐसी संख्या रखो जो ये संख्या प्राप्त हो जाए 469। अब क्या करें, हमको यहाँ इकाई पकड़ना है, इकाई संख्या पर। अब इकाई क्या है, 9 है। अब हमको ऐसी संख्या का वर्ग से संख्या भाग देना है जिसका इकाई अंक 9 आए। ऐसी संख्या से हमको भाग देना है जिस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 9 हो। जिससे हम देखिए 1 को लोगे तो 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का करोगे 4 आएगा, 3 का करोगे 9 आएगा। 3 का किए 9 आ गया। लेकिन अब यहाँ अगर 6 के पास में 3 रखो और फिर उसी संख्या से गुणा करो। 3 त्रिका 9 और 3 छक 18, 189 आ गया। अब देखिए 469 से 189 बहुत छोटा है, मैं और आगे ले चलता हूँ। अब 4 से करोगे 4 चौक 16, जो इकाई अंक देखिए 6 आ गया, यहाँ 9 है तो इसका नहीं हो सकता। हम 5 को देखेंगे, 5 × 5 = 25 है, इकाई अंक 5 है तो 5 से भी भाग दोगे कुछ नहीं मिलेगा। 6 करोगे 6 के 36 आ जाएगा, इकाई अंक 6 आया, यहाँ 9 है ये भी नहीं जाएगा। हम क्या करेंगे, 7 को लेंगे, 7 × 7 = 49। इसी अब 49 का आ गया, देखिए इकाई अंक 9 आ गया। अभी हम देखेंगे 7 से भाग देंगे, 7 का वर्ग है ना 7 से, तो 7 × 7 = 49, शेष कितना बचा 4 और 7 × 6 = 42। अब 42 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 46। अब यहाँ देखिए 469 मिल गया, ये भी 469 हो गया। अब यहाँ क्या है, हम कितना बार गया 7 बार, तो 7 यहाँ लिख लेंगे और 4 यहाँ और 69 लगा लेंगे। लेकिन ये संख्या क्या है, ये संख्या जब उतारे तो यहाँ पर दशमलव रख लेना। जैसे ये संख्या की है, इस संख्या पर यहाँ दशमलव रखे, 2 अंकों के बाद है यहाँ एक, जिस जोड़ा के बाद दशमलव है उसी जोड़ा के बाद आपको यहाँ दशमलव लगा लेना ऊपर में। अब ये कट गया, कितना बार गया 7 बार। इसको क्या 9 में से 9 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 4 में से 4 गया 0। अब आगे 13.69 का वर्गमूल कितना मिल गया, 3.7 मिल गया।